शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। आज गुह्य गति की मर्यादा बाबा ने बताई है। जो मर्यादाओं की लिस्ट हम जानते हैं वो तो है ही है, लेकिन उससे आगे की भी एक मर्यादा बाबा ने बताई है। उस मर्यादा का सार है कि औरों को देखने के बजाय एक बाप को देखो। औरों में फिर महारथी भी आ जाते हैं जो गुणवान है, पर आज बाबा ने एक बाबा के गुण कर्तव्य को फॉलो करने पर जोर दिया। उसको बाबा ने समझाया कि बच्चे, अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई पर आंख नहीं जानी चाहिए। यहाँ आज दूसरे और कमाई का अर्थ है, और जो बाबा के बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, उस पर भी आंख नहीं जानी चाहिए। नहीं तो आदत होती है दूसरों को देखने की। फलाना कैसे पुरुषार्थ कर रहा है, कई बार उसको देख करके अपने पर डाउट आ जाता है, या फिर अपनी चाल बदल दूसरे को कॉपी करने की जोर लगाने लगते हैं। आज बाबा ने कहा, दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। अपनी घोटोगे तो नशा चढ़ेगा। कमाई अपनी करो, दूसरे की कमाई पर आंख नहीं जानी चाहिए। और फिर निशाना बनाना यानी लक्ष्य रखना, तो दूसरे के नशे को निशाना ना बनाओ कि फलाना किस पॉइंट से, किस बात से नशे में चला गया, मैं भी वैसे ही जाऊं। कॉपी तो नहीं हो सकता ना, और कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो निराश हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, निशाना क्या बनाना है? बाप के गुण और कर्तव्यों को सब निशाना बनाओ, उसमें सफलता होती है। एक दूसरे के नशे को निशाना न बना लो, क्योंकि आप बच्चे बाप के साथ अधर्म विनाश और सत धर्म की स्थापना के निमित्त हो। जो बाबा का कर्तव्य, सो हम बच्चों का कर्तव्य है। बाबा का कर्तव्य क्या है? अधर्म विनाश, सत धर्म की स्थापना। तो बाबा ने हमें हमारी मर्यादाएं याद दिलाई कि जो बच्चे अधर्म विनाश के कार्य के निमित्त हैं, वो बच्चे खुद अधर्म का कार्य नहीं कर सकते, यानी दैवी मर्यादाओं के विपरीत कुछ नहीं कर सकते। तो जो बच्चे दैवी मर्यादाओं के अंदर रहते हैं, वही मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। तो मर्यादाएं जो बाबा के द्वारा दी गई हैं, इसलिए कहा बाबा के गुण कर्तव्य को निशाना बनाओ। नहीं तो आपस में एक दूसरे की उपलब्धियों को निशाना बना लिया तो मर्यादाएं हमारी वेवर हो जाएंगी।
कोई मर्यादा पालन करेंगे, कोई नहीं करेंगे। अब जिसको हम कॉपी करने लगेंगे, समझो उसमें कोई गुण भी है, कोई कमजोरी भी है। अगर उसका गुण फॉलो करने लगे तो शायद कमजोरी ज्यादा फॉलो हो जाए, गुण वहीं छूट जाए। इसलिए बाबा ने कहा, एक बाप को देखो। एक बाप को देख करके ध्यान रहे, हम सत धर्म की स्थापना के निमित्त आत्माएं हैं, इसलिए अधर्म का कार्य कर नहीं सकते। आज जो बाबा अधर्म कह रहे हैं, ऐसे नहीं किसी की जेब काट दी, किसी को पीट दिया तो वो वाला अधर्म। उतने बड़े गुनाह बाबा के बच्चे नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ अधर्म बाबा कह रहे हैं, कोई भी मर्यादा उल्लंघन हो जाना, उसको भी बाबा अधर्म का कार्य कह रहे हैं। तो जो ईश्वरीय मर्यादाएं, खाने की, बोलने की, लेन देन की, मिलने जुलने की मर्यादाएं बाबा ने हमें सिखाई हुई है, वो मर्यादाएं उल्लंघन ना हो जाएं, इसका हमें संपूर्ण ध्यान रखना है। कॉपी एक दूसरे को नहीं करना है, बाबा को करना है, फॉलो फादर करना है। तो बाबा के नशे को निशाना बनाएंगे, बाबा के गुण कर्तव्य को निशाना बनाएंगे, तो सफलता ठीक विधि से होगी। एक दूसरे के नशे को निशाना बनाने से यह सफलता होती है नहीं है, या फिर पार्शली होती है, कटपट के होती है। उसमें कोई ना कोई मर्यादा क्रॉस होने का चांस रहता है। बात क्लियर हो रही है? हर एक को अपना दृश्य दिख रहा है कि कहीं हम एक दूसरे को कॉपी करने में तो नहीं लगे हुए, या फिर बाबा को ही डायरेक्ट देखते हैं। तो जिस चीज को निशाना बनाते हैं उसकी शक्ति मिलती है। कोई देहधारी के नशे को निशाना बनाया तो शक्ति देहधारी से मिलेगी, कितने को मिल जाएगी? लिमिटेड मिलेगी। और बाबा को अगर हमने निशाना बनाया तो बाबा तो सर्वशक्तिमान है, सर्व शक्तियाँ प्राप्त होंगी। इसलिए सार रूप में बाबा कहते, देहधारियों को मत देखो, कितना भी अच्छा हो अटैच नहीं हो जाओ। कहाँ उसका गुण कॉपी करने के चक्कर में लगाव में भी चले गए, मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा इस प्रकार की सावधानी देते हैं कि दैवी मर्यादाएं कब क्रॉस नहीं होनी चाहिए। नहीं तो एक ने अगर कोई मर्यादा क्रॉस की, दूसरा डबल क्रॉस कर लेता, तो एक दूसरे के टीचर नहीं बनो, एक दूसरे को गुरु नहीं बनाओ। हमारा टीचर गुरु एक बाबा है। बाबा के गुण कर्तव्य को फॉलो करना ही मर्यादा है। तो उसी मर्यादा की लकीर के अंदर हमको रहना है। तो कौन हूँ आज मैं? मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा। आज का याद की यात्रा का पॉइंट लेते, स्वच्छता के लिए पर चिंतन पर दर्शन मुक्त बनो। स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे मैं भी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये है स्वचिंतन। लिख लो, स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसा स्वचिंतन वाला शुभ चिंतन कर सकता है। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना, रचता और रचना के गुह्य रमणीक राजों में रमन करना। सुना क्या क्या अर्थ आए? पहला बताया था शुभ चिंतन या स्वचिंतन, जैसा बाप वैसी मैं श्रेष्ठ आत्मा। फिर शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना, रचता रचना के गुह्य रमणीक राजों में रमण करना।
एक है सिर्फ रिपोर्ट करना, दूसरा है ज्ञान सागर की लहरों में लहराना, अर्थात ज्ञान खजाने के मालिकपन के नशे में रह सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहना। ज्ञान के एक एक अमूल्य बोल को अनुभव में लाना, अर्थात स्वयं को अमूल्य रत्नों से सदा महान बनाना। ऐसा ज्ञान में रमन करने वाला ही शुभ चिंतन करने वाला है। कल सारे महावाक्य थे ना, शुभ चिंतन से ही शुभ चिंतक होंगे। शुभ चिंतन माना ज्ञान रत्नों से खेलना। आज उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। सिर्फ लहरों में लहराना नहीं, यानी सिर्फ पॉइंट दोहराना नहीं, लेकिन उसका स्वरूप बनना, उसकी गहराई में जाना। ऐसा शुभ चिंतन वाला स्वतः ही व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से दूर रहता है। स्वचिंतन शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हर सेकंड अपने शुभ चिंतन में इतना बिजी रहती है जो और चिंतन करने के लिए सेकंड व श्वास भी फुर्सत नहीं। इसलिए सदा पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन से सहज ही सेफ रहता है। न बुद्धि में स्थान है न समय है। किस बात के लिए? व्यर्थ चिंतन के लिए। समय भी शुभ चिंतन में लगा हुआ है। बुद्धि सदा ज्ञान रत्नों से अर्थात शुभ संकल्पों से संपन्न अर्थात भरपूर है। दूसरा कोई संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं। इसको कहा जाता है शुभ चिंतन करने वाला, हर ज्ञान के बोल के राज में जाने वाला। सिर्फ साज के मजे वाला नहीं। साज का मजा होता है पॉइंट सुन सुन के मजा आ रहा है, कितना अच्छा कितना अच्छा। राज में जाने वाला माना गहराई में जा करके उसका प्रैक्टिकल रूप बनने वाला। साज अर्थात बोल के राज में जाने वाला। जैसे स्थूल साज भी सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, ऐसे ज्ञान मुरली का साज बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साज के साथ राज को समझने वाले ज्ञान खजाने के रत्नों के मालिक बन मनन करने में मगन रहते हैं। मगन स्थिति वाले के आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। ऐसा शुभ चिंतन करने वाले स्वतः ही सर्व के संपर्क में शुभ चिंतक बन जाता है। स्वचिंतन फिर शुभ चिंतन, ऐसी आत्माएं शुभ चिंतक बन जाती हैं, क्योंकि जो स्वयं दिन रात शुभ चिंतन में रहते वे औरों के प्रति कभी न कभी अशुभ सोचते न अशुभ देखते। उनका निजी संस्कार व स्वभाव शुभ होने के कारण वृत्ति दृष्टि सर्व में शुभ देखने और सोचने की स्वतः आदत बन जाती है। इसलिए हरेक के प्रति शुभ चिंतक रहता है। किसी भी आत्मा का संस्कार देखते हुए भी उस आत्मा के प्रति अशुभ नहीं सोचते कि ये तो ऐसा है। लेकिन ऐसी कमजोर आत्मा को सदा उमंग उल्लास